हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद बॉय। तो कैसे हो आप सब? तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। वेब डेवलपमेंट पे आज बात करने वाले हैं, कंप्लीट रोड मैप बिगनर टू एडवांस। क्या हो सकते हैं, हम कैसे एक वेब डेवलपर बन सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म अचीव कर सकते हैं और लाइक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में जो अभी लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दें वीडियो को। चलते हैं वेब डेवलपमेंट के रोड मैप की तरफ। अच्छा जी, वेब डेवलपमेंट इज़ लाइक आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होगी, वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। इन 2024 में आप कैसे एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेब डेवलपमेंट जो है हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक कंप्लीट फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड की बात की जाए, जैसे अगर मैं गूगल को देख रहा हूँ तो ये जो कंप्लीट जो हमारा फ्रंट एंड है वो एक गूगल है। गूगल जो हमें अचीव कर रहा है, जो हम चीज़ें अगर मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ कुछ भी, कुछ भी सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी क्लिक कर रहा हूँ, ये कंप्लीट मेरे को फ्रंट एंड दे रहा है। और इसका बैक एंड क्या होता है, जो इसके पीछे वर्क हुआ हुआ है वो इसका बैक एंड है। कंप्लीट मतलब इसका फ्रंट एंड देखा जाए तो सामने हमारे पास ये फ्रंट एंड शो हो रहा है। अगर हम फ्रंट एंड में चीज़ें देखी जाए, अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी। जब फ्रंट एंड जो बेस डिपेंड करता है, 3 स्टेप्स आपके जो होते हैं वो कंप्लीट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के होते हैं। ये आपकी मेन चीज़ होती है जो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड करने में बहुत हेल्प करती है। यानी आप फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं और एक फुल स्टैक और मनी स्टैक और मीन स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट जो स्टेप होती है, वो 3 स्टेप्स जो होते हैं वो आपके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के होते हैं। मैंने इसमें एक बोर्ड स्टेप भी इंक्लूड करा है और मैं आपको बताऊंगा क्यों करा है। पहले जो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का वर्क देख लेते हैं। अच्छा जी, HTML जो होता है वो हमारा स्ट्रक्चर, जैसे वेबसाइट है, गूगल हो गई या कोई भी, अगर मैं फाइवर की वेबसाइट सर्च कर लूँ या मैं कुछ भी अगर यहाँ पे सर्च कर लूँ, लाइक गिटहब देख लूँ। गिटहब भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। यह हमारा जो है फ्रंट एंड है। अच्छा, हमारा कंप्लीट फ्रंट एंड है जो हमें दिख रहा है। जो स्ट्रक्चर जो है इसका, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है HTML पे डिपेंड होता है। अगर मैं स्पेक आपको करके दिखाऊं तो ये कंप्लीट HTML पे डिपेंड होता है। ये हमारा HTML यहाँ पर लिखा हुआ होता है जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है किसी भी वेबसाइट का। और इसको जो हम खूबसूरत बनाते हैं, कहा जाए एक लुक देते हैं, वो CSS से देते हैं। यानी इसकी कलरिंग दे दी, इसके हमारे जो कंप्लीट डिज़ाइन हो गया वेबसाइट का, वो CSS से होता है। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जो जावास्क्रिप्ट होता है वो ब्रेन होता है एक वेबसाइट का। कहा जाए जैसे कोई भी अगर फंक्शनैलिटी हम कहा जाए, जैसे मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, अगर सर्च करने पर क्या शो, सर्च करूँ तो फिर डेटा क्या हमारे पास शो हो, इस तरीके से हमारा जो है फंक्शनैलिटी जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट पर बेस करती है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमारे पे जो हम जब 3 स्टेप सीख लेते हैं, इसमें एक अच्छे यानी एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जैसे हमारे पास एक फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। और रिएक्ट तो हमारे पास लाइब्रेरी भी है। इससे जो है हम फ्रंट एंड को और आसान तरीके से डेवलप कर सकते हैं और उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। और जिससे हमारा कोड भी जो है मतलब कहा जाए मुश्किल एक होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम आसान कर सकते हैं यूजिंग फ्रेमवर्क्स। बात करते हैं अब हम बैकएंड डेवलपमेंट अगर जाना चाहें तो बैकएंड डेवलपमेंट में हमें वही 3 चीज़ों को अच्छा करना होगा, यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट जो है हमें बैकएंड में हेल्प करेगी। जो हमें एक्सप्रेस जैसे नोड जैसे एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे नोड जावास्क्रिप्ट, ये हमें बैकएंड लिखने में बहुत हेल्प करता है। ये रन टाइम जो जावास्क्रिप्ट पे हमारे पे जितना बैकएंड लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट पे, वो एक नोड जेस के मतलब नोड जेस यूज़ करते हुए हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जिससे हम बैकएंड लिखने में हेल्प करती है। उसके ऊपर एक्सप्रेस जेस होती है और अगर हम डेटाबेस यूज़ करना चाहें उसके साथ मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हैं। और डेंजिक जिसके साथ हम SQL यूज़ कर सकते हैं, PHP यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 3 जो हमारे पे कोर होती है जावास्क्रिप्ट के साथ, हम जो है ये 3 चीज़ों को लाजमी फॉलो करते हैं, जो है डेटाबेस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेसजेस। ठीक है जी, यहाँ से हमारी बैकएंड डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कि हम अगर बैकएंड डेवलपमेंट में और एक्सपर्ट होना चाहते हैं
तो उसके साथ हम और अलग फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम नेक्स्ट.js यूज़ कर सकते हैं, अदर फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोर हमारी जो होती है एक्सप्रेस.js, नोड.js और मोंगोडीबी होती है, क्योंकि इसमें हमारी जावास्क्रिप्ट हमें बहुत हेल्प कर रही होती है, अदर फ्रेमवर्क्स में भी। लेकिन ये जो हमारी जो है एक लाइक इनिशियल स्टेप जो हमारे कोर होते हैं एक अच्छा डेवलपर अचीव करने के लिए, तो हम जो है नोड.js, एक्सप्रेस.js और मोंगोडीबी की इस पाइपलाइन पे चलते हैं। ठीक है जी। मन स्टैक डेवलपमेंट में अगर एक ये भी कुछ लाइक हम फ्रंट एंड बैक एंड और अगर हम दोनों को मिक्स करें तो हम फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। मन स्टैक के लिए आपको कुछ फ्रेमवर्क सीखने होंगे, जैसे रिएक्ट हो गया और एक्सप्रेस.js हो गया, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट.js और नोड.js सीखकर हम जो है मन स्टैक डेवलपमेंट के एक पाइपलाइन को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें मीन भी होती है, अगर हम मीन को फॉलो करना चाहें तो मीन को भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मीन डेवलपमेंट जो है हमारे पास वो मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.js, बस एक फ्रेमवर्क हमारे पास और सीखना होता है जो हमारे पास फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है, एंगुलर एंगुलर.js हम इसको बोल सकते हैं। उसके साथ सेम फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं। लेकिन हमारे अगर हमें कुछ सीखना है उससे पहले अगर हमें डेवलपमेंट में जाना है, फर्स्ट हमारे जो 3 स्टेप होते हैं वो होते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को ही सीखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम अदर फ्रेमवर्क्स को सीख सकते हैं, लेकिन हमारी जो कोर होती है, कोर जो हमारे पास कहा जाए बेसिक और जिसको हमें अच्छा सीखना होता है, वो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के। इनको हम अच्छी तरह सीख लें तो हम आगे ईजिली बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो अदर्स में चीज़ें सीखने को मिलती हैं, गिटहब जो एक कोडिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हम अपना कोड डेवलप करके यहाँ सेव कर सकते हैं और अदर्स अपने फ्रेंड्स के साथ, सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस भी सीखते हैं, फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज भी सीख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हम जब इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो इसके लिए हमें जो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो इंटर्नशिप्स, हम उसको इंटर्नशिप्स की तरफ जाते हैं। इंटर्नशिप्स हम सीखते हैं। इंटर्नशिप्स जो होता है हमारे पास एक लाइक हमने जब वर्क और प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हुए होते हैं, हमें एक वर्क करने के लिए एक हम उसको और अच्छा होने के लिए हम इंटर्नशिप्स को जो है अप्लाई करते हैं, यानी हम इंटर्नशिप्स की तरफ जा सकते हैं। फिर जॉब्स, जब आप इंटर्नशिप्स कर लेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाए के बाद आप जॉब्स के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अदर फील्ड्स में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपवर्क जैसे और फिर फाइवर जैसे, और फ्रीलांसिंग पर आप अच्छी तरह अर्निंग कर सकते हैं। बात की जाए अगर सैलरी की, एक मन स्टैक या फुल स्टैक डेवलपर या मेन स्टैक डेवलपर की सैलरी या फ्रंट एंड बैक एंड, अगर फ्रंट एंड डेवलपर की आपको मैं बताऊँ सैलरी पाकिस्तान में देखी जाए तो अगर आप अच्छा आपका एक एक्सपीरियंस है तो आप 2 to 3 लैक्स ईजिली जो है अचीव कर सकते हैं। बैक एंड डेवलपमेंट में जाते हैं तो 4 to 5 लैक्स ईजिली या 3 to 4 लैक्स आप इजीली अचीव कर सकते हैं अगर आपके एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। बात सारी जो डिपेंड करती है वो आपके स्किल्स के ऊपर होती है। सैलरी का मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपके अंदर अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप ईजिली अचीव कर सकते हैं इन गोल्स को। और इस तरह आप रोड मैप जो मैंने आपको बताया कि आप वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको ये रोड 3 जो बेसिक स्टेप्स हैं, बूट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। CSS का जो एक हम उसके ऊपर CSS को इजी करने के लिए जो हम एक यूज़ करते हैं लाइब्रेरी का जाए बूट स्टैप है, जो आपके कोड को जो है आपको बने बनाए लाइक फीचर्स आपको देती है। ये आप जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना सकता हूँ वेब डेवलपमेंट के लिए, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर इसी टाइप की आप और वीडियोस मतलब इन्फॉर्मेशंस जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।